नमस्ते। कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सी एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। उसको किस तरह से देखते हैं वो बता रहा हूं मैं। जब भी आप ऐसे वीडियो देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका लग्न कुंडली को देखिएगा। सबसे पहले आइदर वो इंग्लिश में लिखा होगा या हिंदी में या मराठी में, जो लैंग्वेज में आपने पढ़ते हैं उसमें लिखा होगा लग्न कुंडली, और यहाँ पहले घर में कोई आंकड़ा लिखा होगा। ये 9 आंकड़ा लिखा है, यानी कि 9वीं राशि है आपका लग्न। अगर 9 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा। 9वीं राशि धनु है और आपका धनु लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, कुंडली में कहीं भी चंद्र है, यहाँ चंद्र है, यहाँ चंद्र है, यहाँ कहीं भी चंद्र है और वहां 9 लिखा होगा, वो आपकी धनु राशि बताता है, धनु लग्न नहीं। रिमेंबर दिस। अगर आपका धनु लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने के लिए देखिए, मैंने हेडिंग दिया है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, यानी कि कहीं ना कहीं आप पब्लिक लाइफ में आने वाले। पब्लिक लाइफ में यानी कि अगर जो आप नेता है या इलेक्शन, वो क्या कह सकते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या कोई ऐसे फील्ड से रिलेटेड है जहाँ नेम फेम जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ये महीना आपको प्रतिष्ठा देगा, नेम फेम देगा। और पर्टिकुलरली 6 दिसंबर से 20 दिसंबर में ये आपकी प्रतिष्ठा में एक जबरदस्त वृद्धि करेगा, यानी कि आप सबको दिखाई देंगे। वेरी फर्स्ट थिंग देखिए, यू आर द सेजिटेरियस पीपल, धनु लग्न। धनु लग्न की खूबियां मैं बताता हूं, 2-4 खूबियां। या वेरी रिलीजियस, एक्सट्रीमली रिलीजियस, और पर्टिकुलरली आप मंदिरों में जाना, धर्म को मानना, ये सब आपका सहज है आपकी। और पैसे की कदर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। धनु इस हायर इंटेलिजेंसी का जो स्थान है वो नैसर्गिक कुंडली में, वो आपके लग्न में है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। पैसे का मंथन, पैसे के बारे में ही विचार, वो सब आपका मेन कैरेक्टर है। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता को आप कभी नहीं छोड़ सकते। ये महीना सामाजिक प्रतिष्ठा का है। देखिए, एट ए ग्लांस देखेंगे तो इस बार आपके लग्न में इतने सारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं। जब भी देखिएगा लग्न में जब भी ज्यादा ग्रह दिखाई दे कोई भी एक घर में, वो घर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपोर्टेंस हाथ ले लेता है। आपके लग्न में शुक्र है, लग्न में गुरु है, लग्न में शनि भी है। अब ये लग्न का शनि है जो धनु लग्न को लास्ट 2.5 साल से परेशान कर रहा है। जनवरी में ये शनि धन स्थान में जा रहा है, यानी कि सेकंड हाउस में, जहां अपना घर है उसका, वहां चला जाए। यानी कि एक लॉजिकली 7.5 का जो मेन जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम से कम वो खत्म होता है। यानी कि 5 साल की नेगेटिविटी अब कम हो रही है आपके कुंडली में। धीरे धीरे फिर तकलीफें कम होते, आपको तरक्की मिलती जाएगी। ये लग्न में आया हुआ गुरु हंस योग बताता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस साल आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। लग्न में आया हुआ गुरु नवंबर से आपके हंस योग बना है, मतलब एवरी डे यू विल लर्न समथिंग, कुछ न कुछ सीखते जाएंगे। ये कम से कम देखिए, गुरु मार्च 2020 तक यहाँ है धनु में, लग्न में, अपने ही लग्न में हंस योग बना हुआ है। ये लाभदायक ही होता जाएगा दिन बर दिन आपके लिए। अभी गुरु की 7वें स्थान पर दृष्टि की वजह से, एक तो देखिए आया हुआ लग्न में आया हुआ गुरु आपकी तकलीफें कम करेगा। धनस्थान को छोड़ता हुआ, धनस्थान की तरफ बढ़ता हुआ शनि, यानी लग्न को छोड़ता हुआ शनि, ये भी आपके लिए लाभदायक है। गुरु की 7वें स्थान पर आस्पेक्ट है। दोज हु आर अनमैरिड, उनके लिए देखिए 6 दिसंबर से 20 दिसंबर में ऑफर सामने से आए। दे डोंट हैव टू गो ऑन सर्च फॉर देयर ब्राइड। उनकी पत्नी या पति ढूंढने के जाने की जरूरत नहीं है। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर में इनके लिए पत्नी की ऑफर या पति की ऑफर सामने से आएगी। और ये दिन 6 दिसंबर से 20 दिसंबर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि लाने वाला है। 27 नवंबर से 5 दिसंबर देखिए, ऑन एन एवरेज एक्सपेंसिव टाइम रहा, थोड़ा बहुत झगड़े का टाइम रहेगा आपके लिए 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक का। बट 6 दिसंबर से 20 दिसंबर में विवाह का मौका है। बहुत वक्त के बाद देखिए, केतु लग्न में है। बी रिमेंबर, केतु अगर लग्न में है, ये ट्रांजिट का केतु है। सितंबर 2020 तक केतु लग्न में है। आपको चांदी धारण करनी चाहिए, मैंने भी किया है। केतु लग्न में चांदी धारण करिए और कुत्ते को, डॉग को खाना खिलाइए।
लोग सड़क पे ठंडी में सोते हैं, उनको चद्दर शाल उड़ाइए, कंबल उड़ाइए। कंबल का दान, कुत्ते को खाना खिलाना, और केतु मतलब चांदी धारण करना। चांदी धारण करने से केतु की नेगेटिविटी कम होती है। विवाह के पत्नी के स्थान में जो राहु है, ये कहीं ना कहीं से इसलिए नेगेटिविटी है कि राक्षस है राहु, यानी कि ये राहु आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं से ट्रबल दे रहा है। ये राहु का लिए विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा हर अमावस को, पर्टिकुलरली सितंबर 2020 तक हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए। इस बार 26 दिसंबर को अमावस है, 26 दिसंबर को अमावस है, सूर्य ग्रहण भी है, और ये आपके राशि का, आपके लग्न का धनु राशि में ही ग्रहण हुआ है। सूर्य ग्रहण आपका लॉर्ड भाग्य का स्वामी भी है सूर्य ग्रहण। सूर्य ये कहीं ना कहीं से देखिए आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 6 दिसंबर से 20 दिसंबर में आपका विवाह का योग सामने से आएगा। विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, चांदी धारण करिएगा। ये केतु अगर बाय बर्थ का अगर है, अगर आपका जन्म का ही केतु लग्न में, जीवन भर पहनना चाहिए चांदी के। चांदी के चाहे फिर हाथ में कड़ा पहनो, गले में पहनो, आपकी मर्जी की बात। ये और एक टिप इसमें। अभी देखिए बेसिकली सूर्य आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में है सूर्य, यानी कि सरकार या पिता 12वें स्थान में, यानी कि सरकारी कोई मुसीबत के माहौल में है आप। 17/11/2019 से 15 दिसंबर 2019 तक सूर्य आपके 12वें स्थान में। पिता से विवाद टालिएगा। और 16 दिसंबर से 14 जनवरी देखिए सूर्य आपके लग्न में आ रहा है। इट इज योर लक ऑफ योर लक हाउस, लक लॉर्ड। सूर्य भाग्य का स्वामी है, लग्न में आ रहा है। 16 दिसंबर से 14 जनवरी और लाभदायक सिद्ध होगा, अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए। 19 दिसंबर ये एक्सेप्ट 26 दिसंबर का सूर्य ग्रहण है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हेल्थ के लिए कहीं भी कुछ न कुछ नेगेटिविटी ये आप पर बरतेगा। ये मंगल देखिए आपके 11वें स्थान में है 24 दिसंबर तक। कहीं ना कहीं ये भूमि का लाभदायक होता है। 24 दिसंबर तक कहीं कोई 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक जमीन का कोई सौदा हो और वो काम है तो लाभदायक रहेगा आपके लिए। 25 दिसंबर से मंगल 7 फरवरी तक 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि जमीन से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं आप, तब ये फल अच्छा नहीं होगा आपके फेवर में। 25 दिसंबर से 7 फरवरी जमीन के रिलेटेड काम नहीं करिएगा। 7 नवंबर से 4 दिसंबर तक देखिए बुध 4 दिसंबर तक इनिशियल 11वें स्थान में, लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ 11वें स्थान में। बट 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक देखिए आपसे कहीं ना कहीं पत्नी का विवाद होता रहे। अभी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने वाली है, ये पत्नी से विवाद चलता रहेगा घर में। 5 दिसंबर से 24 दिसंबर बुध 12वें में, सप्तम में बुध है। 5 दिसंबर से 24 दिसंबर अगर आप मैरिड है तो घर में विवाद रहेगा पत्नी से। 25 दिसंबर से 12 जनवरी आपका मैरिज लाइफ का भागीदार यानी कि पार्टनर आप पर दादागिरी करता हुआ दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन का जो आपका स्पाउस है, पति या पत्नी, वो आप पर दादागिरी करता हुआ दिखाई देगा। गुरु कृपा आप पर है, पूरे साल भर ऐसा ही गुरु की कृपा पॉजिटिव रहेगी। हाथ में गुरु पहनो तो और लाभदायक रहेगा। गुरु के साथ देखिए शुक्र भी है, यानी कि 21/11 से 14 दिसंबर तक शुक्र का लग्न में होना देखिए गुरु शुक्र इसकी युति है। ये कहीं ना कहीं वैभव दिखाता है। साधु संत जैसा जीवन वैभव के बीच गुरु शुक्र की युति या प्रतियुति बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। गुरु शुक्र का अपोजिशन भी बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र 6 लॉर्ड है, फिर भी लाभदायक है। इट इज लॉर्ड ऑफ 11th ऑल्सो। आपके लिए बहुत अच्छा युति हुआ है। लग्नेश और भाग्येश का युति, लग्नेश लग्न में अच्छा रिजल्ट देगा शुक्र आपको लग्न में। 15 दिसंबर से 8 जनवरी देखिए सेकेंड हाउस में शुक्र जाएगा। ये खाने पीने का सुख सुविधा में और बढ़ोतरी करेगा 15 दिसंबर से 8 जनवरी में। 24 जनवरी से मैंने बताया ऐसा शनि अभी और टाइम है, आपकी 7.5 को थोड़ा डाइल्यूट होगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। 24 जनवरी से मकर राशि में जाता हुआ आपका शनि अपने ही घर में देखिए संघर्षों से लड़ना जरूर पड़ता है, बट ये लग्न का शनि अपनों से अलग कर देता है। आप काफी अकेलेपन में है शनि की वजह से। एक पनिशमेंट होता है शनि का लग्न में होना, और ये पनिशमेंट आप भुगत चुके हैं। पर्टिकुलरली उसमें भी जब जब शनि रेट्रो होता है, वक्री होता है, तब उसकी पनिशमेंट बढ़ती। 23 सितंबर 2020 तक मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा। 26 दिसंबर को अमावस है,
अमावस के दिन बहते जल में नारियल को बहाइएगा बिना भूले। और केतु लग्न में अगर आप कोई मंत्र के, देखिए केतु जैसा ग्रह आध्यात्मिकता देता है, गुरु केतु की युति भी आध्यात्मिकता आप में बढ़ाएगी। ऐसे बेस में ही आपके रिलीजियसनेस बहुत है। और मैं धनु लग्न के लोगों को एक आइडिया देता हूं कि दूसरे धर्म के मंदिरों या मस्जिद, दूसरे धर्म का कोई भी धर्मस्थल, उसकी मुलाकात न ले, और लेते हैं तो उसमें देखिए आप ज्यादा उसके करीब न जाएं। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है सेजिटेरियस लग्न बहुत गुरु का लग्न है, ये बहुत प्रिय है, इनका आध्यात्मिकता का बहुत प्रिय है। अगर ये लोग दूसरे मंदिरों में जाते हैं तो फिर दूसरा धर्म फॉलो करते हुए मैं सेजिटेरियस को देखता हूँ, धनु लग्न को हमेशा मैं धर्म से भ्रष्ट होते देखता हूँ। और ये दूसरे धर्म में ऊपर चले जाते हैं, अपना धर्म को पीछे रख देते हैं, ऐसे लोग देखे हैं मैंने। और पर्टिकुलरली अगर जन्म का गुरु अगर जो 6, 8, 12 में, तब तो खास ऐसा करते हुए मैं देखता हूँ। सो बी केयरफुल। अगर मैंने जो बोला इसको अगर आप ध्यान में रखिएगा। अभी आपके लिए मैंने मैडनेस मार्क किए, जब भी चंद्र 6, 8 या 12वां होगा, यानी कि वृषभ का भले उच्च का हो, कर्क का अपने ही घर में हो, और वृश्चिक का 12वें स्थान में 6, 8 या 12वां चंद्र हो, तभी थोड़े केयरफुल रहिएगा। वो डेट्स हैं 10, 11 और 12 दिसंबर, 15 और 16 दिसंबर, 23, 24, 25 दिसंबर। देखिए 10, 11 और 12 दिसंबर, पहली बात है कि 10, 11 और 12 दिसंबर को वृषभ का 6वां चंद्र, ये कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव देगा आपको। 10, 11, 12 पर आप हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 10, 11, 12 को 15 और 16 दिसंबर मानसिक आपको अपमानित होने का जैसा सिचुएशन आएगा 15 और 16 दिसंबर को। और 23, 24 और 25 दिसंबर को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो सकती है आपसे। 23, 24, 25 देखिए पर्टिकुलरली 23, 24 और 25 दिसंबर हो सके तो डिसीजन को टालिएगा। आपके हाथ में लॉर्ड ऑफ द 4, 8, 12th में 23, 24, 25, लेकिन कहीं ना कहीं मन से विपरीत घटना आकार लेगी, आप पर मानसिक परेशानी रहेगी 23, 24 और 25 दिसंबर को। देखिए ये महीने में पर्टिकुलरली हर महीने में 4 गज केसरी योग बनते हैं, ऑलवेज बनते हैं। आप जो ज्योतिष नहीं जानते ये नहीं जानते, बाकी ये लोग बोलते हैं कि गज केसरी योग बना है, और काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ कभी कभार। गज केसरी योग देखिए हर महीने बनता है। गुरु है उसके केंद्र में जब चंद्र आता है, यानी कि 1, 2, 3 जगह पे, और उसके साथ तब वो गज केसरी योग बनता है। आपके लिए गज केसरी योग देखिए बहुत लाभदायक है। और ये गज केसरी योग पहला आपके लिए 6 दिसंबर को बना है, और ये बना है आपके लिए चतुर्थ से, यानी कि कहीं ना कहीं ये खुशियां लाता रहेगा, हैप्पीनेस लाता रहेगा। 6 दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा गज केसरी योग बना है आपके लिए 13 दिसंबर को, और ये बना है मिथुन से, यानी कि अपोजिशन गुरु और चंद्र का। ये अनमैरिड के लिए मैंने जो बोला 13 दिसंबर को, देखिए विवाह का जो योग का मैंने बोला है, दोस्त आर अनमैरिड उनके लिए विवाह का योग घर पे आने वाला है, वो ये गज केसरी योग की ताकत उसको और हेल्पफुल होगी। 13 दिसंबर का ये भी गज केसरी योग लाभदायक है। चंद्र गुरु का और एक योग बनेगा गज केसरी योग 19 दिसंबर को, और ये कन्या से, कर्मस्थान से, ये भी 100% आपके लिए अच्छा रहेगा 19 दिसंबर से कन्या का। और 26 दिसंबर का ये धनु का, आपके लग्न का ही, यानी कि दिस डेज विल बी द बेस्ट डे। 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर। यहाँ सूर्य ग्रहण भी है, अमावस भी है, फिर भी ये दिन आपके लिए कहीं ना कहीं से अच्छा रहेगा। मैं मानता हूँ, देखिए अगर कोई आप रिलीजियस बहुत है, मैं सेजिटेरियस वालों को जानता हूँ अच्छी तरह से, आप बहुत लोग रिलीजियस बहुत है, अगर कोई मंत्र साधना करते हैं और मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो देखिए कम से कम 2-3 घंटे की कोई साधना, आपके जो मंत्र है गुरु ने दिए हुए उस मंत्र को करिएगा। 101% देखिए ये बुरा दिन है, ये सूर्य ग्रहण भी है, अमावस का दिन, सूर्य ग्रहण अमावस के दिन, अगर सूर्य ग्रहण होता है तो अमावस के दिन ही होता है, और अमावस का दिन है, फिर भी आपके लिए बड़ा लाभदायक हो सकता है अगर जो कोई मंत्र का आप जाप सिद्ध करना चाहते हैं। आध्यात्म से जुड़िए और 3-4 आवर्स तक कम से कम आप उस मंत्र का जाप करिएगा जो आपके गुरु ने आपको दिया। जनरली यू ऑल आर रिलीजियस पीपल, आपके पास गुरु होने ही चाहिए, और जिनके पास गुरु नहीं है उनको इस साल 2019 नवंबर के बाद
मार्च 2020 तक गुरु मिलेंगे आपको। गुरु का मिलने का वक्त हुआ है ये आपका। लग्न का गुरु है, आपको और आध्यात्मिक बनाएगा। गुरु की तलाश है तो आपको गुरु मिलेंगे। दोज हु आर अनमैरिड, जिसके विवाह नहीं हुए, उनके लिए विवाह के लिए एक अच्छा समय साबित होगा। शनि लग्न में है, देखिए कम से कम अभी 2.5 साल तक और शनि आपके मकर में जाएगा। फिर भी कम से कम 2.5 साल और आपको शनि का मंदिर में जाना ही है। हनुमान जी की साधना करते हो तो बेस्ट है, शनि मंदिर में जाइएगा। शनि हनुमान जी के पैर के नीचे शनि है, तेल चढ़ाइएगा, लाभदायक रहेगा तेल का। अगर हम तेल चढ़ाना अच्छा नहीं लगता तो आप एडिबल ऑयल डोनेशन में भी दे सकते हैं। ऑयल कैन बी गिवन। शनि लग्न में देखिए, कोई भी लग्न का शनि कर्मस्थान को देखता है, कर्मस्थान में काम ज्यादा बढ़ाता है और रिटर्न्स कम देता है। यानी कि यू हैव टू वर्क मोर देन अदर्स एंड यू हैव टू एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स। ये शनि की खूबी है, अकेला कर देता है। दोज हु आर वर्किंग फॉर द रिसर्च, उनके लिए बहुत लाभदायक रहता है। गुरु और शनि की युति ये आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाता है इंसान को, और आपका बेसिक ही आध्यात्मिक है। ये महीना आपके लिए बहुत प्रतिष्ठा में वृद्धिदायक है। और ये बैड डेज को जरा फॉलो कीजिएगा। हो सके तो इस बैड डे को आपके हाथ में तो टालिएगा। किसी से पैसा मांगना हो तो देखिए 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर को आप कुछ ना कुछ मिरेकल कर पाएंगे अपने लेवल के हिसाब से। ये 4 दिन बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, पर्टिकुलरली 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और प्लीज शेयर योर ओपिनियन। नमस्ते।